तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा जा रहा है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। मतलब चंपा मार्केट जाती है किस लिए? पैंट्स एंड स्कर्ट्स खरीदने के लिए, ठीक है। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच सी हैड बॉट। मतलब जब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम कितना पैंट्स और कितना स्कर्ट्स खरीदी हो, तो वो आंसर क्या करती है? सी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ टू लेस दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। मतलब वो स्टेटमेंट में आंसर करती है, क्या आंसर है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ टू लेस दैन दी ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। मतलब जितना हम पैंट्स खरीदे हैं उसका ट्वाइस जब कर देंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएगा। समझ में आया बात इतना? उसके बाद ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस दैन दी 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। और इस तरह से भी तुम निकाल सकती हो कि जब पैंट्स में 4 गुना कर दोगी, मतलब जो हम पैंट खरीदे हैं जितना, उसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दोगी, देखिए है ना, तो भी मेरा स्कर्ट्स का नंबर आ जाएगा। तो आप समझ जाओ कि हम कितना पैंट्स और कितना स्कर्ट्स खरीदे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा वॉट। समझ में आया बात? मतलब आप उसके फ्रेंड को हेल्प कीजिए कि कितना मतलब पैंट्स और कितना स्कर्ट्स खरीदा गया है। तो देखिए सबसे पहले पहला स्टेटमेंट में चलेंगे। देखिए 2 इक्वेशन बनेगा। पहला स्टेटमेंट में क्या बनेगा? देखिए द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ टू लेस दैन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, सबसे पहले लेट कर लेना है। क्या लेट करना है? लेट दी नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी बाई। इतना बात समझ में आया? मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट को हम एक्स मान लिए, सॉरी नंबर ऑफ पैंट को एक्स मान लिए, नंबर ऑफ स्कर्ट को वाई मान लिए। समझ में आया बात? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे। स्टेटमेंट जो बोलेगा वही करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट में? द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। मतलब कि हम जितना पैंट खरीदे हैं उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दुगना कर देंगे। ट्वाइस मतलब होता है कि दुगना कर देंगे और दुगना करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएगा। बात समझ में आया? तो नंबर ऑफ पैंट कितना माने हैं? एक्स, तो इसका दुगना करना है तो 2x माइनस कितना करना है? माइनस ट्वाइस 2 लेस देन 2 लेस करना है, मतलब कि 2 उसमें से जब लेस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ वाई। मतलब कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया। बात समझ में आया? और आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए द नंबर ऑफ बोला है कि 2x, मतलब कि जो नंबर ऑफ पैंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 माइनस कर दीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, मतलब स्कर्ट का वैल्यू आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए आगे अब देखेंगे। नाउ अगला स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? अगला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस दैन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। मतलब पैंट में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 माइनस भी कर देंगे तो स्कर्ट का नंबर आ जाएगा। तो पैंट क्या माने हैं? पैंट देखिए क्या माने हैं? एक्स माने हैं। तो एक्स में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x हुआ, और बोल रहा है कि अगर आप 4 उसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएगा। ये भी हो गया आपका 2 इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर 2। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x में से अगर y को माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा। मतलब कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आप इस दोनों में से कोई भी 2 इक्वेशन को उठा लीजिए, इस दोनों में से कोई एक को उठाइए, इस दोनों में से कोई एक को उठाइए। ये कोई एक ही इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। ये हम दोनों लिखने का तरीका बताए हैं कि आप लोग ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए अब ये दोनों में से कोई एक को उठाते हैं और कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको उठा लिए। इक्वेशन नंबर कौन सा है? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले आपको हम बताए थे एक साइड में डब्बा बना लीजिएगा, बताए थे ना। तो साइड में एक डब्बा बनाइए। डब्बा किस लिए? कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, एक्स और वाई का वैल्यू लिखने के लिए। तो यहाँ पे एक्स लिखिए, यहाँ पे वाई लिखिए। कितना चाहिए कोऑर्डिनेट?
कम से कम 2, जितना चाहें आप बना सकते हैं लेकिन कम से कम 2, ठीक है। तो चलिए 2 जगह बना देते हैं, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। चलिए अब यहाँ क्या करना है कि इसको x का वैल्यू निकाल लेना है। सबसे पहले कि x का वैल्यू निकालना है, कोई भी आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 2x को इधर नहीं छोड़ देते हैं, 2 + y हुआ, ठीक है। फिर x = 2y + 2, इतना बात समझ में आया, मतलब x का हम वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ही 2 बार वैल्यू पुट करना है y का और हम लोगों का x का वैल्यू दे देगा। तो चलिए अब सोच रहे हैं हम कि y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू हम 0 पुट करके देखते हैं। तो चलिए y का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो y का वैल्यू 0 पुट करने पे क्या देख रहे हैं कि 2 + 0/2 तो हुआ, लेकिन x = 2/2 ही हो गया। इतना समझ में आया। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा ना, तो ऊपर में 2 और नीचे में भी 2, तो ये कैंसिल होकर कितना दे देगा 1। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना दिया, x का वैल्यू आपका 1 दिया। मतलब y का वैल्यू 0 जब होगा तो x का वैल्यू कितना देगा 1 देगा। तो यहाँ पे लिखिए y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1, यहाँ पे लिख दीजिए y का वैल्यू क्या है 0 और x का वैल्यू क्या है 1 है। अब देखिए क्या करना है कि दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसी वैल्यू में, इस वैल्यू में, मतलब जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अगर हम 2 जोड़, मतलब इसमें 2 पुट कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा ऊपर में, और 4 को 2 आराम से कैंसिल कर सकता है 2 टाइम्स, तो 2 ही पुट कर देते हैं। तो y का वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या होता है। तो x = 2 + 2/2 यानी x = 4/2, तो 2 दूनी का 4 यानी कि x = 2। कब, जब y का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तब कितना आएगा y का, x का वैल्यू 2। ये किसका इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 को लिख दीजिए, 2x - 4 = y, ठीक है। तो 4x को रहने दीजिए y + 4, इतना बात समझ में आया। और x को रहने दीजिए y + 4/4, समझ में आया बात। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे ही डब्बा बना लीजिए छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं x y, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो y का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। देख लीजिए करके ही दिखा देते हैं। y का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x = 0 + 4/4 यानी कि 4/4, ये 1 टाइम्स गया, समझ में आया बात। तो x का वैल्यू कितना आया 1। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमको आराम, मतलब इजी हो जाएगा वैल्यू निकालने के लिए। अब चाहें तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानबूझकर आपको बताते हैं कि इसमें जब आप पुट करेंगे तो आपको कितना भी, जितना भी टफ रहेगा क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो आदत बनाइए कि इस प्रकार से ही आप इक्वेशन बनाकर वैल्यू पुट करने का, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि y के वैल्यू पे 4 पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू 4 पुट कीजिए। तो x = y की जगह 4 पुट करना है, 4 पहले से है 4 नीचे है, ये कितना हो गया 8/4। तो कितना आया वैल्यू 2, x का वैल्यू कितना आया 2। कब, जब y का वैल्यू हम 4 पुट किए तब। ये कितना आया, इक्वेशन नंबर 2 का आपका क्या है कोऑर्डिनेट है। मतलब देखिए आपका अलजेब्रिकली मेथड से सॉल्यूशन हो गया। देखिए ग्राफिकली मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले अलजेब्रिकली ही बनाना पड़ता है हम लोगों को। अलजेब्रिकली क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि जब ये अलजेब्रिकली नहीं बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए, अब क्या करना है कि इसी को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे कि ग्राफ पेज को लाएंगे, ठीक है, और स्टार्ट कर देंगे अपना काम। तो देखिए ग्राफ पेज हम लोगों के सामने आया, और क्या करना है कि हम लोगों को देखना है कि x और y का वैल्यू हाईएस्ट कितना है। तो देखिए x का वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 दिख रहा है, समझ में आया बात। x के सामने x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू, ठीक है। अब y का वैल्यू देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में तो 2 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। बात समझ में आया। मतलब आपको कोऑर्डिनेट देखकर ये पता चल रहा है कि इसमें माइनस का खेल नहीं है, मतलब कि माइनस आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो माइनस को छोड़ देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और वहीं से बना लेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू 2 है, तो बहुत ही आराम से बनेगा,
ठीक है। तो क्या करना है, हम तो यहाँ पेन से बनाएंगे लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। पेन से हम इसलिए बनाएंगे ताकि आपको आराम से देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइन हुआ और ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस हम ड्रॉ किए हैं, इसको एक्स एक्सिस नाम देते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, वो वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन यहाँ पे हमको 1 2 लिखना है, 1 2 3 इस प्रकार से आपको लिख लेना है, 5 6। इतना ज़रूरत नहीं है, जितना लिखा हुआ कोऑर्डिनेट में है उतना ही लिखिएगा, लेकिन लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिखना है 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। चलिए अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोगों को काम हो गया कोऑर्डिनेट को देखना। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट देखेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट ये है, और क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में जो कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहले x का वैल्यू देखते हैं। किसी भी इक्वेशन का कोऑर्डिनेट हो, सबसे पहले x का वैल्यू देखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू देखते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, 1 है, y का वैल्यू कितना है, 0 है। देखिए ये एक कोऑर्डिनेट होता है और ये एक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है x का वैल्यू होता है, ये जो आपको सामने दिख रहा है y का वैल्यू होता है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है x का वैल्यू होता है, ये जो आपको दिख रहा है y का वैल्यू होता है। और ये सामने सामने सीधा सीधा वर्टिकली क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है। मतलब 1 नंबर कोऑर्डिनेट हुआ, ये 2 नंबर कोऑर्डिनेट हुआ। बात समझ में आई आपको? मतलब x और वैल्यू को मिलाकर कोऑर्डिनेट बोलते हैं एक साथ लिखने पे। चलिए x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 0। तो x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 0। तो 0 तो यहीं पे होता है, ये जो x का वैल्यू होता है वहाँ पे पहले जाइए। तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू जितना होता है वहाँ पे जाइए। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे है 1 और y का वैल्यू हमको जाना है ऊपर में, ठीक है, या फिर नीचे में। तो y का वैल्यू 0 बोला है, तो 0 हम कहाँ बढ़े हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो यहीं पे रुक गए, क्योंकि x यहीं पे आपको y का वैल्यू 0 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। देख लीजिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, यहाँ पे हम लोकेट कर दिए कि ये हमारा क्या है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। अब अगला देखिए ये क्या है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। तो सबसे पहले क्या करना है, x के वैल्यू पे जाना है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2। तो हम बोले क्या कि सबसे पहले x पे जाना है और आपको जितना बोलेगा उतना ऊपर या नीचे y के वैल्यू पे जाना है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 बोला, तो मतलब पॉजिटिव 2 है ना। तो पॉजिटिव मतलब ऊपर जाइए, निगेटिव बोलेगा मतलब माइनस बोलेगा तो नीचे जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव ऊपर जाएंगे कितना 2 तक, तो ऊपर जाएंगे 2 और जहाँ वहाँ रुक जाएंगे जहाँ उसके सामने इधर 2 लिखा हो, तो यहाँ पे रुक गए। मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो 2 x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। ध्यान रखिएगा पहले x का वैल्यू लिखाता है और बाद में y का वैल्यू निकालता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन इक्वेशन। मतलब इक्वेशन नंबर 1 का क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया लाइन। तो इस दोनों को स्केल से अच्छे तरह से मिला लेना है, ठीक है। तो मिला लीजिए, मिलाने के बाद क्या करना है, आगे का प्रोसेस देखिए। उसके बाद क्या करना है कि इस लाइन पे इक्वेशन नंबर 1 का, मतलब इक्वेशन नंबर 1 का बनाना ग्राफ। तो इसका इक्वेशन नंबर 1 का जो इक्वेशन है वो लिख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का क्या ग्राफ है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे देखिए हम लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी लिख देना है। अब कोऑर्डिनेट देखेंगे किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए x का वैल्यू देखना है पहले, y का वैल्यू फिर देखना है। तो x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 0। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, मतलब यहीं पे मतलब सेम कोऑर्डिनेट हुआ है ना। तो चलिए सेम कोऑर्डिनेट को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करना है, या फिर आप एक बार और लिख दीजिए कि हम मतलब कि 2 लाइन का यहीं पे सेम कोऑर्डिनेट है। चलिए ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। लिखे हैं कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ लिखे यहाँ लिखे, लेकिन हमारा पॉइंट ये है जो आपको हम सर्कल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखना है कि सेकंड कोऑर्डिनेट को देखना है। तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है। तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू 4 है। कहाँ है 4 हमारा, यहाँ है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 2 है यहाँ पे सामने और y का वैल्यू 4 है।
तो 4 पे आइए और यहाँ पे घेरा लगाइए और लिखिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस दोनों लाइन को मिलाना है। पहला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ था और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो इस दोनों लाइन को मिलाइए। चलिए तो इस दोनों को मिला ही लेते हैं। देखिए तो ये दोनों लाइन मैच मतलब कि मिलान कर लिए। तो ये देखें कि क्या देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ पे? 1 और 0 पे, 1 और 0 पे, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 पे। तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ग्राफ आपको समझ में आया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।